हर रंग एक नई शुरुआत का प्रतीक है। होली पर खुद से एक नया वादा करें, कभी हार नहीं मानेंगे। जय हिंद दोस्तों, मैं हेमंत सर। आपका हमारी यूट्यूब चैनल नॉनटेक एजुकेशन एकेडमी ऑफिशियल में स्वागत है। हमारी तरफ से समस्त देशवासियों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं तथा उन बच्चों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं जिनका यूपीपी में सिलेक्शन हुआ है। भगवान से मेरी प्रार्थना है कि उनका जल्द सिलेक्शन हो और अपने ड्यूटी पर जाएं। जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाया है फाइनल कट ऑफ में, वो परेशान ना हो सकता है उनकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला हो। क्योंकि दोस्तों बता दें, असफलता से ही सीख लेकर के हम सफलता की ओर बढ़ते हैं। हो सकता है कहीं कमी रह गई हो, इसलिए सिलेक्शन नहीं हो पाया हो, तो उस कमी को ढूंढिए और उस कमी को ढूंढ करके उसको दूर करने का प्रयास करिए। यकीन मानिए, आप आने वाले समय में उससे भी बेहतर नौकरी पाएंगे, एकदम बेस्ट जॉब पाएंगे। आपकी लाइफ ऑटोमेटिक बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। तो आपको बस निराश नहीं होना है, उसी जोश और एनर्जी के साथ लगना है। आज 14 मार्च है। 14 मार्च का हम करंट अफेयर लेकर के आए हैं, जिसमें 15 क्वेश्चंस होंगे और 5 स्टैटिक जीके होंगे। लास्ट में एक प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, दिल्ली में 1 अप्रैल 2025 से कितने साल से अधिक पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल पंप पर तेल नहीं दिया जाएगा? तो 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल। तो यह किया गया है 15 साल के वाहनों को, यानी कि जो 15 साल पुराने वाहन हैं उनको पेट्रोल डीजल नहीं दिए जाएंगे। अच्छा दोस्तों, उसके पीछे कारण क्या है? देखिए, दिल्ली में पॉल्यूशन इतनी ज़्यादा है कि पेट्रोल और ईंधन, जो पेट्रोल और डीजल हैं, इससे जो चलने वाली गाड़ियां हैं, इनसे जो धुएं निकलते हैं, इससे पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। तो इसलिए जो वहाँ की सरकार ने और जो दिल्ली के जो पर्यावरण मंत्री हैं मनजिंदर सिंह सिरसा जी ने क्या किया है, 15 साल से पुराने वाहनों पर पेट्रोल और डीजल देने से रोक लगा दिया है। और इसका उद्देश्य एक ये भी है, जो पुराने 15 साल पुराने वाहन हैं उनको जो है स्क्रैप को बढ़ावा दिया है, यानी कि गाड़ी के स्क्रैप करके स्क्रैप करवा सकते हैं। और जो 15 साल पुराने गाड़ी को स्क्रैप करवा के नए वाहन लेने जा रहे हैं, तो उन नए वाहन में क्या है, स्क्रैप की रिपोर्ट के अनुसार उनको जो है नई गाड़ी में विशेष छूट दी जाएगी। ठीक है, तो यह फैसला कौन लिया है? दिल्ली सरकार ने लिया है। तो दिल्ली सरकार, यानी कि वर्तमान में दिल्ली की मुख्यमंत्री कौन है? तो रेखा गुप्ता है। अभी हाल ही में ये चुनाव जीत के बनी हुई हैं। ये दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री हैं। चौथी महिला मुख्यमंत्री। कौन बताएगा दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ठीक है, यहाँ के जो गवर्नर हैं विनय कुमार सक्सेना हैं। दिल्ली के जो लोकसभा सीटें हैं वह 7 हैं केवल, और राज्यसभा सीटें 3 हैं, और विधानसभा सीटें कितनी हैं? 70 हैं दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति का अध्ययन करने के लिए स्पेरेक्स दूरबीन लॉन्च किया है? तो नासा ने किया है, इसरो ने किया है, जाक्सा ने किया है, रासकासमोस ने किया है। तो ये करने वाला कौन है? तो कौन किया है? नासा ने किया है। तो नासा का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नेशनल एरोस्पेस स्पेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा? नासा का फुल फॉर्म हो जाएगा। नासा की स्थापना कब हुई थी? 29 जुलाई 1958 को हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी है। ठीक है, कब क्या है? वाशिंगटन डीसी है। तो क्या किया है, ये स्पेरेक्स दूरबीन लॉन्च किया है ब्रह्मांड की उत्पत्ति का अध्ययन करने के लिए। तो आपको बता दें स्पेरेक्स का फुल फॉर्म क्या होता है, बहुत बड़ा है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर फॉर द हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स, जो है इपोकॉन और ऑफ रेइनो सॉरी रेइयोनाइजेशन एंड आइसेस एक्सप्लोरर। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। स्पेक्ट्रो फोटोमीटर फॉर द हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स, इपोज ऑफ रेइयोनाइजेशन एंड आइसेस एक्सप्लोरर। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति, आकाश गंगाओं के विकास और जीवन के लिए महत्वपूर्ण तत्वों के बारे में जानने के लिए पूरे आकाश का अध्ययन करना है इस दूरबीन के माध्यम से।
इसरो कहाँ की स्पेसिफिक कंपनी है? भारत की स्पेसिफिक कंपनी। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इसरो का, इसको शॉर्ट में लिखते हैं ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु है। ये देखिए जो जाक्सा है, जाक्सा जापान की स्पेसिफिक कंपनी है। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 2003 को हुई थी। इसमें 2-3 संगठनों को मिला के बनाया गया था। ठीक है, यह है रासकॉस्मोस, ये वियतनाम की एक स्पेसिफिक कंपनी है। आगे चलते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में पहले स्मार्ट सिटी अस्पताल और पैथोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया है? अयोध्या, वाराणसी, गाजियाबाद, झांसी। तो इन्होंने कहाँ किया है? झांसी में किया है। तो कौन बताएगा झांसी कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो कोई नहीं बताएगा तो मैं ही बता देता हूँ। तो कौन सी नदी के किनारे स्थित है ये? बेतवा नदी के किनारे स्थित है। और इसी नदी में बना हुआ है माता टीला बांध बना हुआ है। ठीक है ना, जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है। यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना के द्वारा बनाया गया था। गाजियाबाद कौन सी नदी के किनारे है? हिंडन नदी के किनारे स्थित है। वाराणसी कौन सी नदी के किनारे है? गंगा। अयोध्या कौन सी नदी के किनारे है? सरयू नदी के किनारे स्थित है। कौन बताएगा अयोध्या के एयरपोर्ट का क्या नाम है? वाराणसी के एयरपोर्ट का क्या नाम है? गाजियाबाद की एयरपोर्ट का क्या नाम है? हवाई अड्डे का नाम बताना है। और झांसी के हवाई अड्डे का नाम बताना है। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में जारी सिपरी रिपोर्ट के अनुसार 2020 से 24 की दुनिया में प्रमुख हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश कौन कौन सा है? तो सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? रूस है, यूक्रेन है, भारत है, सऊदी अरब है। जी ये कौन है? यूक्रेन है। यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव। क्या है? कीव। और इसकी मुद्रा क्या हो जाएगी? यूक्रेनी रिबनिया। यूक्रेनी रिबनिया। अन्य ऑप्शन भी आए जैसे रूस की राजधानी क्या हो जाएगी? मास्को। मुद्रा क्या हो जाएगी? रूबल। भारत की राजधानी नई दिल्ली, मुद्रा क्या हो जाएगी? भारतीय रुपया। सऊदी अरब की राजधानी अबू धाबी, और इसकी जो मुद्रा क्या हो जाएगी? रियाल हो जाएगी। आगे चलते हैं। हाल ही में भारत और किस देश की नौसेनाओं द्वारा संयुक्त अभ्यास बोंगो सागर 2025 किया गया है? तो श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, बांग्लादेश। तो किसके साथ किया गया है? यह बांग्लादेश के साथ किया गया है। मैं आपको जो है सैन्य अभ्यास से संबंधित एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो बांग्लादेश के साथ हुआ है। अन्य ऑप्शन में आए हैं मालदीव। मालदीव की राजधानी क्या है? माले। मुद्रा क्या हो जाएगी? मालदीवियन रुपया हो जाएगी। नेपाल की राजधानी काठमांडू, मुद्रा क्या हो जाएगी? नेपाली रुपया। श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनपुरे कुट्टे, और मुद्रा क्या हो जाएगी? श्रीलंकाई रुपया। आगे चलते हैं। हाल ही में शुरू SBI की अस्मिता ऋण योजना के तहत किन महिलाओं को बिना गारंटी के कम ब्याज दर से ऋण प्रदान किया जाएगा? गरीब महिलाओं को, जनजातीय महिलाओं को, महिला उद्यमियों को, इनमें से कोई नहीं। तो किसे दिया जाएगा? यह महिला उद्यमियों को दिया जाएगा। ठीक है ना, महिला उद्यमियों को दिया जाए। कौन देगा? यह SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो कौन बताएगा SBI की स्थापना कब हुई थी? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश में अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा एवं नवाचार संस्थान का उद्घाटन किया है? तो इटली, अमेरिका, फ्रांस, मॉरिशस। कहाँ पे किए हैं ये? मॉरिशस किए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के एक बहुत बेहतरीन प्रधानमंत्री थे। मैं आज खुले दावे के साथ ये भी कह सकता हूँ कि आज प्रधानमंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी और राष्ट्रपति के रूप में APJ अब्दुल कलाम आ जाएं तो देश के लगभग लगभग 90% आबादी इन लोगों के पक्ष में रहेगी। ठीक है, तो मॉरिशस आया है। मॉरिशस के बारे में अभी हमने कल बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या हैं, वहाँ के एक जो है चीफ गेस्ट के रूप में गए थे। ठीक है, तो मॉरिशस की राजधानी क्या है? मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस। मुद्रा क्या है? मॉरिशस रुपया। ठीक है ना, तो अभी देखिए मोदी जी वहाँ पे गए थे तो जो है बिहार का मखाना और महाकुंभ का जल भेंट किए हैं, और वहाँ के राष्ट्रपति से मुलाकात किए थे। राष्ट्रपति का नाम क्या है? धर्म गोकुल को ये क्या किए थे? गिफ्ट किए थे। और उनकी पत्नी वृंदा गोकुल को बनारसी सिल्क साड़ी क्या किए थे? ये गिफ्ट में दिए थे।
हमारे अन्य ऑप्शन भी आए हैं, जैसे इटली, इटली की राजधानी क्या है? रोम, मुद्रा क्या हो जाएगी? यूरो हो जाएगी। अमेरिका आया है, इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? वाशिंगटन डीसी, मुद्रा क्या हो जाएगी? डॉलर। फ्रांस की राजधानी पेरिस, मुद्रा क्या हो जाएगी? यूरो। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया है? देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो यह किया गया है कलकत्ता उच्च न्यायालय। अब आपको बता दें, हाल ही में केंद्र सरकार ने, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया है? तो आपको बता दें, केंद्र सरकार कभी भी किसी न्यायाधीश को नियुक्त नहीं करती है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की जो न्यायाधीश की जो नियुक्ति करती है, ये कौन करता है? कोलोजियम सिस्टम करता है। ठीक है, कोलोजियम सिस्टम करता है। वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, सुप्रीम कोर्ट जो मुख्य न्यायाधीश है संजीव खन्ना है। ठीक है ना, संजीव खन्ना है, और ये 16 मई तक अपने पद पे रहने वाले हैं, अभी नियुक्ति नहीं हुई है। ठीक है ना, जो सुप्रीम कोर्ट के जज न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची को जो सर्वोच्च न्यायालय को जो नियुक्त किया गया है, अभी नियुक्ति नहीं हुई है, घोषणा हुई है कि यह इनके बाद चुने जाएंगे। ये कौन कहा है? केंद्र सरकार ने कहा है, और केंद्र सरकार को ये अधिकार नहीं है कि किसी भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को यह नियुक्त कर सके, क्योंकि इसके पहले सुप्रीम संसद ने एक कानून लेके आया था, न्यायिक नियुक्ति आयोग। न्यायिक नियुक्ति आयोग में कुल 6 सदस्य बनाए थे इन्होंने। 2 जो है संविधान के जानकार हो, कानून को जानने वाला था हो, और 2 लोग कहाँ से रहेंगे? संसद से रहेंगे, और 2 लोग कहाँ से रहेंगे? सुप्रीम कोर्ट से रहेंगे। और इसमें 1/2 बहुमत से क्या कर लिया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के जज को नियुक्ति की जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन जो ये कानून जो बनाया था, इन्होंने क्या कर दिया? खारिज कर दिया था। क्यों? क्योंकि संसद को सुप्रीम कोर्ट के बारे में कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं है। ना ही सुप्रीम कोर्ट संसद में कोई हस्तक्षेप कर सकती है, और ना संसद सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप कर सकती है। तो समस्या इस बात की है कि केंद्र सरकार कैसे कर सकती है? अगर केंद्र सरकार कर रही है तो समझिए क्या है कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट क्या है, केंद्र सरकार के दबाव में भी आ सकता है। इसलिए कोलिजियम सिस्टम के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकती है। हाँ, वो कह सकती है कि हाँ, ये जज बनने के योग्य हैं, अपने मत को दे सकती है। लेकिन जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है? कोलिजियम सिस्टम ही करता है। जो न्यायिक नियुक्ति आयोग लाया गया था, इसे समाप्त कर दिया गया, या पारित ही नहीं हो पाया। ठीक है, तो जयमाल्या बागची कहाँ के न्यायाधीश हैं? ये कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं। अब कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी 1861 में, कई जो है हाई कोर्ट की स्थापना करी गई थी 1861 के अधिनियम के तहत। ठीक है ना, तो 2 जुलाई 1862 को कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। इलाहाबाद दिल्ली इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 11 मार्च 1919 को, उसका नाम बदल के रखा गया था। लेकिन इसकी जो स्थापना हो गई थी, ये 1869 में ही हो गई थी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना। लेकिन इसका नाम कब रखा गया, चेंज कब किया गया? 11 मार्च 1919 को। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ये 1966 में हुई थी। अमरावती उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2019 को हुई थी, ध्यान रहे। वर्ष 2024-25 में भारत का खरीफ खाद्यान्न उद्यान उत्पादन 1663.91 लाख मीट्रिक टन, और रबी खाद्यान्न उत्पादन कितने लाख मीट्रिक टन अनुमति है? तो यह है, कुछ खास नहीं है, खरीफ की फसल। कई बार खरीफ और रबी की फसल पूछ लेता है, तो कौन बताए खरीफ की फसल क्या होती है और रबी की फसल क्या होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1645.27। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2025 का थीम क्या है? तो इसका थीम था, देखिए, जो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस है प्रतिवर्ष 4 मार्च को मनाया जाता है। इसका थीम है सुरक्षा और कल्याण विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत कब तक देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च करेगा? तो ये कब करने वाला है? 31 मार्च तक करने वाला है, इसके बारे में बता चुके हैं। हाल ही में भारत ने किस देश से आयातित जल उपचार रसायन पर $986 टन प्रति डंपिंग रोधी शुल्क लगाया है? तो यह चीन और जापान दोनों पर लगाया है। ठीक है,
और डंपिंग रोधी शुल्क होता क्या है? ध्यान सुनिएगा, यह एक ऐसा शुल्क है जो कंपनियों के उत्पादों या कंपनी से होने वाले उत्पादों को कम कीमत पर बेचने से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए लगाया जाता है। ठीक है ना? कम कीमत से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए लगाया जाता है। इसे क्या बोलते हैं? डंपिंग रोधी शुल्क बोलते हैं। तो कहाँ लगाया गया है? चीन और जापान पर लगाया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में आए उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्फ्रेड ने किस देश को सर्वाधिक प्रभावित किया है? तो ये प्रभावित किया है आपको ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबेरा है। मुद्रा क्या हो जाएगी? डॉलर हो जाएगी। ऑस्ट्रिया आया, ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या हो जाएगी? वियना। मुद्रा क्या हो जाएगी? यूरो हो जाएगी। जापान की राजधानी टोक्यो, मुद्रा क्या हो जाएगी? येन हो जाएगी। अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी, मुद्रा क्या हो जाएगी? जो है डॉलर हो जाएगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस न्यायालय में दोषी सांसदों विधायकों के चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगाने की याचिका का विरोध किया है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। देखिए, मद्रास उच्च न्यायालय ने, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने, सर्वोच्च उच्च न्यायालय ने। सर्वोच्च न्यायालय ने किया है ये कि जो भी सांसद या विधायक क्या है दोषी पाए जाएंगे उनको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। अब ये कौन किया है? ये सर्वोच्च न्यायालय ने बोला है। जब सर्वोच्च न्यायालय ने बोला तो पूरा संसद में खलबली मच गई है। तो संसद अब विधायकों ने कह दिया है कि ये सुप्रीम कोर्ट ये संसद के मामले को अपने ऊपर ले रही है और सारे निर्णय दे रही है, जो कि क्या ये सही है आजीवन प्रतिबंध लगाना? तो उस पर क्या लगाया है? याचिका का विरोध किया है। ठीक है ना? सांसदों और विधायकों के चुनाव पर। देखिए क्या होता है, वैसे लगभग 90% जो सांसद और विधायक हैं उनके पास कुछ न कुछ दोषी तो हैं, उनके पास कुछ न कुछ मुकदमा है। ठीक है? और ये बेहतरीन चीज़ होगा अगर जो है जैसे एग्जाम में लगाया गया है कि किसी के ऊपर कोई मुकदमा या दोषी पाया जाता है उसको गवर्नमेंट नौकरी नहीं मिलेगी। तो नेता विधायकों के साथ क्यों नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। सही चीज़ सही किया सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है? ऐसा होना चाहिए। हाल ही में किस देश ने प्रति लाख जीवित जन्मों पर 100 मार्च दर का लक्ष्य हासिल कर लिया है? तो कौन कर लिया है? भारत। यानी कि 1 लाख में अब जो मृत्यु हो रही है मैक्सिमम 100 की हो रही है। ठीक है ना? तो ये कौन हासिल कर लिया है? भारत ने कर लिया है। हमारा आगे स्ट्रेटेजी के पहला क्वेश्चन हमारा, पौधे अपना भोजन बनाने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग करते हैं? श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, पाचन, वाष्पोत्सर्जन। तो क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की वजह से पौधे अपना क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता का उल्लेख है? तो 40, 44, 51 का ए, 32 किस में है ये समान सिविल संहिता? आर्टिकल 44 में। देखिए उत्तराखंड में भी लॉन्च हो चुका है, गोवा में भी हो गया है ये। ठीक है ना? तो आर्टिकल 44 में, तो आर्टिकल 40 में क्या? आर्टिकल 40 में है ग्राम पंचायत। आर्टिकल 51 के ए में है मौलिक कर्तव्य। हमारे मौलिक कर्तव्य वर्तमान में कितने हैं? 11 है। मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार दोनों में अंतर होता है। तो मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? भाग 5 के बाद जोड़ा गया था 51 के ए में। आर्टिकल 32 क्या है? सभी संवैधानिक जो है मौलिक अधिकारों का अधिकार इसे बोला जाता है, इसे बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का उपचार। ठीक है ना? या संवैधानिक उपचार बोलते हैं। आर्टिकल 32 में ही जो है रिट सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करती है। ठीक है ना? रिट 5 प्रकार की होती है। ठीक है? तो इसका हमने ट्रिक बताया था, बंदी पति उसका परमेश्वर, तो इसको बता चुके हैं। आगे चलते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित किया गया था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये लागू किया गया था लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में किया गया था। ठीक है ना? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। तो कहाँ पे है यह? सॉरी, मुंबई में। कहाँ पे है गेटवे ऑफ इंडिया? मुंबई में है। फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना का निर्माण किसने करवाया था? तो ये कौन करवाया था? अकबर ने करवाया था। कौन करवाया था? अकबर ने करवाया था। दोस्तों आज का क्वेश्चन है, अभी हाल ही में आईफा अवार्ड्स आयोजित हुआ है, तो आपको बताना है कि यह आईफा अवार्ड का कौन सा संस्करण कौन से शहर में आयोजित हुआ है और सबसे अधिक आईफा पुरस्कार पाने वाली फिल्म क्या है, कौन सी है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बस आज के लिए इतना ही। जो है आप लोग होली के लिए स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। ठीक है? और रंग बिरंगे जीवन में जिए। बस थैंक यू, बाय बाय।